हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल ए जेई एमसीक्यू जोन में। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का सेट 3। जिन्होंने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें। और गाइस, ये हमारा चैनल है, इस चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए थिन होलो कोन्स लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ है ना, एट ए हाइट ऑफ। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी थिन होलो सिलेंडर का पूछा है, तो कहाँ पे लाई करता है ये पूछा हुआ है। तो दो चीज़ें होती है, आपको पता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है और सेंटर ऑफ प्रेशर होता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात कर लेते हैं अपन। एक तो बात होता है होलो कोन के अंदर, एक होता है सॉलिड कोन के अंदर। तो बेस से अपन बात करते हैं तो होलो कोन के अंदर h/3 पे लाई करता है और सॉलिड कोन के अंदर h/4 पे लाई करता है गाइज यहाँ पे। ठीक है, तो हमसे किसके बारे में पूछा हुआ था? यहाँ पे होलो कोन के बारे में पूछा हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1/3 ऑफ द टोटल हाइट अबाउट द बेस। ठीक है, तो बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी विथ इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट विल बी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे टाइम और उसके बीच में रिलेशन इन्वर्सली होता है। तो जब अपन टाइम ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज होगा तो मेटासेंट्रिक हाइट क्या हो जाएगी? लोअर हो जाएगी। ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ पे आप पूरा तरीके से इसको समझना कि जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन होता है ना, वो किस में डिपेंड करता है, क्योंकि जब शिप्स वगैरह बनती है ना, इसका बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन किया जाता है। टी इजिकल टू क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट में आई होता है, आई डिवाइड बाई डब्ल्यू डॉट जी एम। ये जी एम क्या होता है? मेटासेंट्रिक हाइट होता है। बताया था मैंने आपको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेटा सेंटर के बीच की जो हाइट होती है उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। ठीक है गाइज, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये जी एम की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपका क्या हो जाएगा? टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो बड़े शार्प का शीप होता है उसमें क्या होता है कि साइज जैसे ही बढ़ाएंगे अपन तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, v/d³ करते हैं अपन। तो जैसे आई बढ़ेगा टी भी बढ़ जाएगा, और जैसे टी बढ़ेगा ना तो कंफर्ट विल इंक्रीज। तो टी बढ़ने से क्या हो जाता है? कंफर्ट इंक्रीज हो जाता है, लेकिन स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है गाइज, क्योंकि देखो आपने देखा होगा बेटल शिप जो छोटे, मतलब बेटल शिप जो होते हैं ना, वॉर शिप, वो क्या होते हैं? साइज छोटे रखते हैं उनका। क्यों रखते हैं? क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी का आरामदायक नहीं चाहिए। वहाँ पे क्या चाहिए? कंफर्ट क्राइटेरिया जरूरत नहीं है, वहाँ पे स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पे ध्यान देके अपन वो गिरे ना एक तरीके से। लेकिन कंफर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है आर्मी मैन को। लेकिन अपन जब नॉर्मल शिप्स की बात करते हैं तो वहाँ पे कंफर्ट क्राइटेरिया ज़्यादा कंसीडर किया है ना, कंफर्ट क्राइटेरिया ज़्यादा कंसीडर करते हैं अपन। ठीक है गाइज, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर अपन बहुत बड़ा शिप बनाएंगे तो कंफर्ट क्राइटेरिया रहेगा, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं, एक तरीके से डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर था वो क्या रहेगा कि टी को जब अपन बढ़ाएंगे तो जीएम डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल। इसके अपोजिट में आंसर है वो। ठीक है, तो टी जब बढ़ाएंगे अपन तो मेटासेंटर जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो लोअर हो जाएगा। तो ये आप देखना गाइस, ये दो जो चीज़ें मैंने बताई है यहाँ पे आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार नोट कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 2 × 1 × 1। ये डायमेंशन रेक्टेंगुलर ब्लॉक का, फ्लोटिंग इन द वाटर विद द इमर्सिंग डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर। व्हाट इज द वेट ऑफ द ब्लॉक इफ यूनिट वेट ऑफ द वाटर इज 10 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ पे क्या बात की हुई है, एक ब्लॉक है कोई मेरा पानी के अंदर 0.5 मीटर तक डिस्प्लेस किया हुआ है मैंने। तो देखो सिंपल आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाना है कि जितना वेट ऑफ बॉडी रहेगा ना, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर रहेगा। ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ पे जितना वेट ऑफ बॉडी कैसे निकालोगे आप? ठीक है, उतना ही वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा। तो देखो ये कैसे निकालते हैं? गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम, सिंपल फॉर्मूला है। तो गामा डब्ल्यू को अपन रो जी एच भी लिखते हैं, याद रखना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को सिंपल यूनिट वेट डायरेक्टली गिवन है। देखो यहाँ पे यूनिट वेट डायरेक्टली गिवन है अपने को। ठीक है, इसलिए अपन ये यूनिट वेट गिवन है। तो यहाँ पे आंसर क्या रह जाएगा आपका? देखो गामा ऑफ डब्ल्यू अपने को पता है कितना होगा? 10 इंटू, यहाँ गिवन है डायरेक्टली। ठीक है, 10 इंटू वॉल्यूम कैसे रहेगा आपका? देखो दो तो ये रहा, एक ये रहा, लेकिन जितना वाटर पानी के अंदर में होता है ना उतना ही वो वेट डिस्प्लेस करेगा ना, तो 0.5 लेते हैं अपन, इसलिए 0.5 लिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 विल बी द आंसर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, इफ द 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग इज इमर्स्ड इन द वाटर एंड ओनली 10% वॉल्यूम इज अबाउ द वाटर। ठीक है गाइस, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द आइसबर्ग? आइसबर्ग की डेंसिटी बतानी है। द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर की डेंसिटी गिवन है। एक आइस का टुकड़ा था, वो क्या किया आपने? पानी के अंदर में डाल दिया, तो इतना वो क्या है, इस तरीके से वो कि 0.1% तो ऊपर रह गया और 90% नीचे पानी, मतलब पानी के अंदर में डाल दिया मैंने। तो गाइज इसको भी सिंपल आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाना है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किसके बराबर होगा? वेट ऑफ आइसबर्ग के बराबर होगा। ठीक है गाइज, जितना पानी के अंदर, अपन बोलते हैं ना पानी में पत्थर डालते हो तो जितना पानी का वॉल्यूम होता है एक तरीके से, उतना जितना वेट होता है उतना ही ये उसी के इक्विवेलेंट में ये पानी को डिस्प्लेस करता है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका? गामा इंटू सी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, जितना पानी के अंदर में वो है, तो यहाँ पे गामा इंटू सी आपको पता है कितना गिवन है आपको? 1025। जी आपको गिवन है 9.81, और वॉल्यूम कितना? जितना पानी के अंदर है उसका वॉल्यूम लेना है यहाँ पे, तो 0.9।
90% है ये एक्चुअली, पानी के अंदर कितना है 90% पानी के अंदर है ये। नेक्स्ट अपन बात करें कि वेट ऑफ आइसबर्ग, तो वेट ऑफ आइसबर्ग में क्या लेना पड़ेगा, गामा इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे गाइज ये V1 है ना, ये V1 किसके बराबर है, V टोटल वॉल्यूम लेना पड़ेगा अपने को आइसबर्ग का, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जब क्वेश्चन को सोल्व आउट करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 922.25 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा आंसर गाइज, ठीक है, क्योंकि आपको क्या चाहिए था, डेंसिटी चाहिए किसकी, आइसबर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी यू ट्यूब मैनोमीटर्स विद डिफरेंट फ्लूइड्स आर यूज्ड एज, ठीक है गाइस। तो मल्टी यू ट्यूब मैनोमीटर जो होते हैं वो हाई प्रेशर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और जो पीजोमीटर होते हैं वो लो प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो मल्टी हाई प्रेशर के लिए कौन सा, यू ट्यूब मैनोमीटर या मल्टी यू ट्यूब मैनोमीटर, और पीजोमीटर किसके लिए, लो प्रेशर के लिए करते हैं अपन, ठीक है, और मरकरी यूज करते हैं, आपको पता ही होगा इसमें, ठीक है। अ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, ये गिवन है, लोकल एटमॉस्फेरिक गिवन है, ठीक है, और इफ द प्रेशर ऑफ द फ्लो पाथ इज रिकॉर्डेड एज गेज, गेज प्रेशर गिवन है। तो गाइस आपको क्या, आपको पी एब्सोल्यूट निकालना पड़ेगा यहाँ पे। पी एब्सोल्यूट कैसे निकालते हैं आपको बताया था मैंने, पी एटमॉस्फेयर प्लस पी गेज, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है पी गेज। तो इस फॉर्मूले में कैसे डील करोगे गाइस आप, अब देखो यहाँ पे एक चीज कंसेप्ट ये आ जाता है कि जो PATM है ना, ये किसके रिस्पेक्ट में होता है। तो गाइस यहाँ पे जो ये लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, वो आपका PATM होता है, स्टैंडर्ड नहीं होता गाइस, याद रखना। तो उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू कौन सी कंसिडर करोगे, 91.52, यहाँ आप देख सकते हो, देखो फॉर्मूला आपको पता है PATM और पी गेज। ये PATM मैंने लिखा हुआ है कि लोकल एटमॉस्फेरिक के कंसीडरेशन में लेना है, तो 91.54 में आपको गेज प्रेशर को ऐड करना है, तो आपके पास P एब्सोल्यूट आ जाएगा, तो 114 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द मर्करी वाटर मैनोमीटर हैज ए डिफरेंट गेज डिफरेंस, गेज डिफरेंस कितना है 0.8 मीटर। द डिफरेंस इन प्रेशर मेजर्ड इन, आपको क्या निकालना है, एक तरीके से एच डैश की वैल्यू निकालनी है। तो कल आपको बताया था मैंने फॉर्मूला क्या होता है, ρ1 डिवाइड बाई ρ2 माइनस 1, इस तरीके से आपको निकालना है। तो आपके पास जो मरकरी का वो वैल्यू गिवन है, पानी का आपको पता होगा, एच आपको हाइट एच में कंसीडर करना है, 0.8 आपको हाइट गिवन है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे एच डैश आपको निकालना है, गामा मरकरी, ठीक है, मरकरी आपको गिवन है, ये मरकरी आपको गिवन है, ये हाइट आपको गिवन है, तो आंसर क्या आ जाएगा 10.05। कल भी आप 2 से 3 क्वेश्चन हमने इस टाइप के किए थे, ठीक है गाइस। उसके बाद बात करें, इफ द टैंक पार्शली फिल्ड विथ वाटर, ठीक है गाइस, एंड बीइंग कैरिड आउट इन ए ट्रक मूविंग विद ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बात की है, वर्टिकल की बात नहीं की हुई है। द लेवल ऑफ द लिक्विड, ठीक है, तो गाइस मैंने बताया था, अगर मान लो ये कोई ट्रक है, ये ट्रक आपके आगे की तरफ जा रही है, इसमें मान लो पानी भरा हुआ है, तो पीछे का पानी ऊपर उठ जाता है थोड़ा सा, और आगे का पानी नीचे की तरफ दब जाता है, तो ये बताया हुआ क्या होगा। अब ये जो आपका होता है वो क्या होता है, रेयर साइड होता है, और ये जो साइड होती है आपकी क्या होती है, फ्रंट साइड होती है। तो रेयर साइड पे तो क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, और फ्रंट साइड पे नीचे की तरफ दब जाएगा। इस टाइप का आंसर होगा आपके गाइस इसमें, कि राइज ऑन द रेयर साइड एंड फॉल ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द टैंक, ठीक है गाइस, तो डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे गाइस। देखो गाइस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से ये आप मेंशन कर लेना, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको G दिया हुआ है, यहाँ पे आपको M दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है, ठीक है, GMB, GMB, ठीक है गाइस। अब ये पूछा हुआ है, G आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेटा सेंटर, और B द बॉडी इज फ्लोटिंग, ठीक है, इन शोन इन फिगर, द सेंटर ऑफ बायोन्सी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर आर लेबल्ड, ठीक है, ये आपको मेंशन है। अब ये क्या रहेगा, वर्टिकली स्टेबल रहेगा, वर्टिकली अनस्टेबल, रोटेशनली स्टेबल, या रोटेशनली अनस्टेबल। तो गाइस आपको मैंने 3 कंडीशन बताई थी कि अगर आपका एम इज ग्रेटर देन G है, तो आपका क्या रहेगा कंडीशन, स्टेबल कंडीशन रहेगा, ठीक है। अगर आपका एम लेस देन G है तो अनस्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे यही है, एम अपने क्या है, लेस देन G है, तो अनस्टेबल कंडीशन, पहली चीज। दूसरा क्या होता है, ये किसी पर्टिकुलर डिग्री पे रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे एक तरीके से मूवमेंट लगता है, तो अपन रोटेशनली की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो रोटेशनली अनस्टेबल हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो अनस्टेबल तो आंसर पक्का होगा, लेकिन उसमें रोटेशनली होगा या ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो अनस्टेबल रोटेशनली हो जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, A rectangular penton has a width of 6 मीटर, लेंथ 12 मीटर एंड हाइट जो दी हुई है 1.5 मीटर है। फ्रेश वाटर में, ये वाटर है गाइस, आफ्टर नहीं है, दिस इज वाटर। फ्रेश वाटर की डेंसिटी गिवन है 1000, इट्स ड्रॉट इन सी वाटर हैविंग डेंसिटी ऑफ 1025 kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना, हाइट निकालना है एक्चुअली, कि जब अपन पुट करते हैं उसको तो उसमें हाइट का क्या कंसीडरेशन रहेगा। तो गाइस आपको यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला यही लगाना है, गामा W इंटू वॉल्यूम, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड वाला ही, ठीक है। इस तरीके से आपको डील करना है कि यहाँ पे बी एल आपको गिवन है, गामा सी गिवन है, गामा द वाटर। तो देखो वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, दोनों को इक्वेट करना है आपको, ठीक है। अब देखो वेट ऑफ द बॉडी की बात करेंगे तो गामा डेब्लूम इंटू वॉल्यूम, वेट आपको पता है क्या होता है, वेट इज इक्वल टू, देखो यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम होता है, वेट क्या निकलेगा, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से डील करना है। तो देखो गामा डब्ल्यू क्या पता है, मुझे पता है 1000 दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या निकलेगा, पूरे पेंटून का वॉल्यूम लेना है, 6 इंटू 12 इंटू 1.5, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है
कि 6 × 12 × 1.5, ठीक है। लेकिन जब अपन लिक्विड डिस्प्लेस की बात करेंगे तो कितना लिक्विड हाइट तक डिस्प्लेस हुआ वो मुझे निकालना है। तो देखो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा अधूरा रह गया था ये लिखना, 6 × 12 तो सेम रहेगा, लेकिन उसकी हाइट मुझे नहीं पता, तो हाइट को आपको कंसिडरेशन एज करना है, कितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा। और लेकिन मुझे अब गामा सी गिवन है, गामा सी कितना है 1025, ठीक है गाइस, ये आपको गिवन है 1025। तो यहाँ पे देखो ये से ये तो पूरा कट जाएगा, अब बचा क्या आपको एच निकालना है। एच निकालने के लिए आपको ये का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय इसको लेके आ जाओ, तो 1500, ये कितना हो जाएगा 1500, 1500 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1025। तो गाइस इसमें आपको आंसर मेंशन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे शायद आंसर आपका क्या है 1.46 मीटर विल बी द आंसर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन गाइस, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। द स्ट्रीम फंक्शंस ऑफ ए 2 डायमेंशनल फ्लो इज गिवन एज वेलोसिटी 2 and 2 इज गिवन बाय, तो ये स्ट्रीम फंक्शन आपको गिवन है 2 पे आपको निकालना है, ठीक है गाइस। ये स्ट्रीम फंक्शन, अब गाइस मैं बता दूं आपको पहले इस टाइप का, देखो ये होता है आपका यहाँ पे x डायरेक्शन, ये आपका हो गया y डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो u होती है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है वो v होती है। लेकिन जब अपन स्ट्रीम फंक्शंस को लिखते हैं ना, स्ट्रीम फंक्शन कैसे लिखते हैं, कर्ल साई बाई, इसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रीम को अपन, ठीक है, और इक्विपोटेंशियल को कैसे फाई से करते हैं। तो कर्ल साई बाई कर्ल एक्स जब अपन निकालते हैं तो एक्स डायरेक्शन में जब अपन बात करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे अपन, 90 डिग्री पे चलते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा एक तरीके से v हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स निकालोगे तो v के रिस्पेक्ट में निकालना है, और अगर कर्ल फाई बाई कर्ल y निकालोगे ना तो y को फिर अपन 90 डिग्री में जाना है। तो यहाँ पे देखो u पॉजिटिव है तो यहाँ पे u नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको अपन माइनस u लिखते हैं। ये तरीका होता है याद करने का इसको, ठीक है। बाकी ये कंसेप्ट है, वैसे तरीका नहीं है। तो गाइस इसको तो सिंपल आपको पता ही करना पड़ेगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा, अभी आपको बताया मैंने कि आपको इस साई फंक्शन का एक बार x के रिस्पेक्ट में करो, इस साई फंक्शन का एक बार y के रिस्पेक्ट में करो, और उसके बाद दोनों का रिजल्टेंट लेना है आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यही किया हुआ है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन करेंगे अपन गाइस। देखो कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स, कर्ल फाई बाई कर्ल वाई निकाला मैंने, कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स को मैंने v के रिस्पेक्ट में किया, और कर्ल फाई बाई कर्ल वाई को मैंने माइनस u लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इस v की वैल्यू, इस जो साई फंक्शन है ना, इसका आपको x के कंसिडरेशन में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या निकलेगा x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y आ जाएगा, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है, क्योंकि ये u माइनस में होता है फाइनली। उसके बाद क्या करना है, आपको रिजल्टेंट लेना है। रिजल्टेंट कैसे लेते हैं आपको पता ही है कि 2 का स्क्वायर, और ठीक है आपको 2 पे लेना है एक तरीके से पहले, तो 2 पॉइंट पे लेना, मतलब x की जगह भी 2 रखना है, y की जगह भी 2 रखना है, तो दोनों इस वैल्यू में रखोगे आप तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 और 4 आ जाएगा। इस 4 और 4 का आपको अंडर रूट लेना है, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा आपका 4√2 विल बी द आंसर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, ऐसे क्वेश्चन करेंगे 2-3 तो आइडिया लग जाएगा आपको। गिवन फाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाई फंक्शन दिया हुआ है 3xy, और फाई क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ। अब देखो यहाँ पे बात कर रही है फाई फंक्शन की, ठीक है। डिस्चार्ज पासिंग बिटवीन द स्ट्रीम लाइन थ्रू द पॉइंट 1, 3 and 3, 3। तो गाइज ये 1, 3 इसके लिए, 3, 3 इसके लिए। अब ये पूछा है दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या रहेंगे, ठीक है गाइज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स, देखो अब गाइज जो साई फंक्शन होता है ना, इसमें तो सिंपल होता है आपका कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स निकालना होता है आपको एक बार, और कर्ल फाई बाई कर्ल वाई आपको निकालना होता है एक बार, ठीक है गाइस, और दोनों को माइनस करना होता है आपको सिंपल, ठीक है। तो देखो आपको फाई 1, 3 पे भी निकालना है, साई 3, 3 पे भी निकालना है, तो आपको इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का, ठीक है, और एक बार इसका, ठीक है गाइस। तो इस आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं। अब गाइस देखो यहाँ पे एक थोड़ी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या रहेगी आपकी कि एक तो होता है आपका साई फंक्शन, एक होता है आपका फाई फंक्शन, ठीक है, क्यू डिस्चार्ज वगैरह। तो देखो ये जो लाइनें होती है ना यहाँ पे इस टाइप से अपन बनाते हैं, तो ये जो लाइन होती है वो स्ट्रीम लाइन होती है, और नीचे वाली जो लाइन होती है ना परपेंडिकुलर में, वो क्या होती है, इक्विपोटेंशियल लाइन होती है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अपन इसी के रिस्पेक्ट में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो लाइनें होती है ना, इसके ही बीच में आपका क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, क्यू होगा। तो अपने को क्या होगा कि जो वैल्यूज पॉइंट्स दिए हुए ना वो इसके रिस्पेक्ट में दिए हुए हैं, इसलिए अपने को किसके साथ डील करना है, फाई फंक्शन के साथ डील करना है, साई फंक्शन के साथ। ये आप नोट कर लेना गाइस, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन में, ये फाई नहीं दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, साई दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है ना, ये आपको क्या दिया हुआ है, सही दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, ठीक है। ये आप नोट कर लेना एक बार क्वेश्चन में। यहाँ पे फाई इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 3/2 वाई की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फंक्शन देखो मैंने यहाँ पे सही किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्वेश्चन राइट है ना। तो यहाँ पे देखो एक बार अपन 1, 3 के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार 3, 3 के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में करेंगे, वो दोनों को अपन डिफरेंशिएट माइनस करेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 12 विल बी द आंसर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेट ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ 2 डायमेंशन फ्लो। तो गाइस 2 डायमेंशन फ्लो के लिए आपको पता होगा क्या कंडीशन रहेगी, कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स, और कर्ल यू बाई कर्ल एक्स, और कर्ल वी बाई कर्ल वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो आपको देखो यहाँ पे आप देख सकते हो
जो टू डायमेंशन कंडीशन होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, वो क्या होती है, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस कर्ल यू बाई कर्ल वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको इक्वेशंस गिवन है ना चारों, उनमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स और कर्ल वी बाई कर्ल वाई, उसके बाद दोनों को ऐड करोगे तो जीरो आना चाहिए। तो एक इक्वेशन है आपके पास है, ठीक है, सेकंड नंबर इक्वेशन u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और v इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। जब इन दोनों को डिफरेंशिएशन करोगे आप, एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 और -1। जब माइनस प्लस करोगे दोनों को तो जीरो आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो वही कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, कहने का मतलब। फॉर स्ट्रीम लाइन साई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट पॉइंट 2 कर ही चुके 2-3 बार क्वेश्चन, इसको आप करना आराम से और सॉल्यूशंस में प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है गाइस। देखो कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स आपका आ जाएगा, वो कर्ल यहाँ पे दूसरे कर्ल साई बाई कर्ल वाई आ जाएगा आपका 3, ठीक है गाइस। और आपको क्या निकालना है, 2 और 1 पॉइंट पे निकालना है, तो आप 2 और 1 पुट करोगे तो सिंपल 12 और 3 आ जाएगा। इस 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आपको करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 12.37 के आसपास आ जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, द स्ट्रीम फंक्शन फॉर द टू डायमेंशनल फ्लो इज गिवन बाय, ये 2xy दिया हुआ है और पॉइंट भी आपको 2 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सिंपल कर्ल फाइव बाई कर्ल एक्स निकालना है एक बार और कर्ल फाइव बाई कर्ल वाई निकालना आपको गाइस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गाइस एग्जाम में आते हैं बार बार, इसीलिए 3 से 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, ठीक है। देखो आप एक बार ये निकालना है, दूसरी बार ये निकालना है, ठीक है। दोनों को आपको देखो यहाँ पे ये माइनस यू मत भूलना बस आप गाइस, ठीक है। अगर एक माइनस यू भूले तो आप दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्या होगा, -4 होगा अब, लेकिन अंडर रूट में जाके एक बार प्लस हो जाएगा, तो फाइनली 7.21 आ जाएगा आंसर, ठीक है गाइस। अब देखो ये थोड़ा मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पेक्ट टू टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो, टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात की हुई है गाइस, ठीक है। अब देखो अभी थोड़ा सा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज गिवन, द एक्सीलरेशन इज गिवन, द कंडीशन ऑफ इरोटेशनली इज गिवन एंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन इज गिवन। गाइस इनके सामने जो वैल्यूज है ना, देखो एक के सामने तो ये गिवन है इक्वेशन, लेकिन इन तीनों के सामने जो इक्वेशन गिवन है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको इसमें लिखा हुआ है। पहली इक्वेशन आपको ये गिवन है, दूसरी ये गिवन है और तीसरी ये गिवन है और चौथी आपको गिवन है ये क्वेश्चन में। ये कंडीशन आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी सही है, किसके रिस्पेक्ट में टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो के बीच में आपको पता करनी है गाइस, ये ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक्सप्लेनेशन कि पहली चीज द स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो कब होता है, तो फ्लो टू बी स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस कर्ल वी बाई कर्ल वाई इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब आपका फ्लो क्या हो जाएगा, स्टेडी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है क्वेश्चन के अंदर में क्या हुआ, इक्वल दिया हुआ है, इक्वल देने से क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस होना चाहिए, ठीक है गाइस। दूसरी चीज, ठीक है, दूसरा चीज में क्या हुआ, सेकंड की बात करें अपन, तो सेकंड में आपको बिल्कुल सही इक्वेशन दी हुई है जो भी। अब देखो इसमें एक कर्ल यू बाई कर्ल टी होता है ना, उसको बोलते हैं टेम्पोरल टाइम डिपेंडेंट एक्सीलरेशन, और जो इतनी सारी वैल्यू पीछे वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन, ठीक है। थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में आपको ये पूरा इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब ये इक्वेशन में क्या बात कर रखा है, देखो डब्ल्यू जेड की बात की हुई ना, तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ इसमें याद रखने का तरीका। देखो ये तीनों के लिए लिखते हैं अपन, एक्स वाई जेड के लिए लिखते हैं। देखो अपन ऐसे लिखते हैं ना, एक्स वाई और जेड, अपन जब जेड की बात करें तो जेड से आगे चलेंगे, एक्स वाई आएगा ना तो अपन पहले एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे वाई लिखेंगे और बीच में क्या लगेगा, माइनस इनके। अब वाई का जो कंपोनेंट है ना उसको यहाँ लिखेंगे, एक्स का जो कंपोनेंट है वो यहाँ लिखेंगे। तो आपको भी पता है अपन ऐसे लिखते हैं ना, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, तो एक्स का तो क्या होता है, यू होता है, लेकिन एक्स का यू होता है ना, तो वो यू का लिखूंगा मैं यहाँ लिखूंगा, और y का क्या होता है, v होता है ना, v को मैं यहाँ लिखूंगा, यह आता है तरीका लिखने का। देखो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे v के नीचे मैंने x लिखा है, तो देखो v के नीचे मेरा x आ गया, u के नीचे y लिखा है तो u के नीचे y आ गया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, बाकी इसको कोई तरीका नहीं याद करने का, ठीक है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको याद करना। और स्ट्रीम लाइन फंक्शन में क्या हो जाएगा, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स बाई कर्ल यू बाई कर्ल वाई, लेकिन अपने को इक्वेशन में माइनस गिवन है, ठीक है। देखो आप देख पा रहे होंगे यहाँ माइनस गिवन है, ये माइनस नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इसलिए अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द आंसर, ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, कि जो सेकंड और थर्ड है ना वो आंसर सही रहेगा आपका, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट विल बी द आंसर, ए विल बी द आंसर, ये भी ठीक है। इस तरीके से आपको डील करना है गाइस, ये एक्सप्लेनेशन आपको गिवन है ना, इसको आपको डील करना है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द एयर मास इन केस ऑफ टोर्नाडो, टोर्नाडो के केस में क्या रहेगा आपका, जो देखो जब भी साइक्लोन इस टाइप से टोर्नाडो आता है तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या रहेगा, फोर्स वर्सेस फ्लो रहेगा और बाहर की तरफ फ्री रहेगा, याद रखना है आपको, ठीक है। दो टाइप के फ्लो होते हैं। देखो एट द सेंटर फोर्स वर्टेक्स को अपन क्या लिखते हैं, v इजिकल टू ओमेगा आर, और आउटसाइड और पेरीफेरी भी क्या लिखते हैं, फ्री वर्टेक्स, उसको क्या लिखते हैं, वी आर इजिकल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें भी मैच द फॉलोइंग ही है कि यूनिफॉर्म फ्लो अगर फ्लो है तो क्या होगा, लेमिनार फ्लो है तो क्या होगा, टर्बुलेंस फ्लो क्या होगा, और इरिगेशन फ्लो में क्या हो जाएगा, ये रोटेशनल फ्लो में। तो गाइस जो यूनिफॉर्म फ्लो कब रहेगा आपका, फ्लो थ्रू ए स्ट्रेट ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर एंड यूनिफॉर्म रफनेस, अगर रफनेस सेम है, सब कुछ सेम है, तो क्या रहेगा आपका फ्लो एक जैसा बहता जाएगा।
लेमिनार फ्लो की बात करें तो लेमिनार में आपको पता है लेयर्स में फ्लो होगा, तो वो किस में रहेगा, फ्लो ऑफ ब्लड इन वेंस, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या रहेगा, 2 रहेगा, और बी का आंसर क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो पहले का 2, बी और बी का 4, ये रहा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। और बात करें टर्बुलेंस फ्लो, टर्बुलेंस पाइप फ्लो टर्बुलेंस फ्लो होता है क्योंकि एडीज जनरेट होती है। ये रोटेशनल फ्लो में क्या हो जाएगा, फ्लो अबाउट दी ड्रेन में रहेगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बता दिया मैंने, ये आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द स्ट्रीम लाइन, यूलर इक्वेशन बाय द फ्री जेट, प्रेशर एक्सर्टेड और रोटेटिंग लोन स्पिकल्स। तो रोटेटिंग लोन स्पिकल्स जो होता है ना, उसमें मोमेंट ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल लगता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे डी का आंसर तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो पहला गलत हो गया, ये गलत हो गया, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द स्ट्रीम लाइन होगी, एक पर्टिकुलर लाइन में आपका बिल्कुल फ्लो हो रहा है, तो वो कौन सा होगा, वो बर्नौली इक्वेशन होगा। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बी की बात करें तो बी में क्या, यूलर इक्वेशन बाय द फ्री जेट, तो इसमें कौन सा आपका रहेगा, इसमें आपका रहेगा इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन, और प्रेशर एक्सर्टेड में क्या रहेगा, मोमेंटम इक्वेशन रहेगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा, ठीक है। अब देखो गाइस इसमें थोड़ा सा और था कि फ्लूइड डायनेमिक्स में अपन बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट अपन प्रेशर को कंसीडर करते हैं। तो देखो ग्रेविटी प्रेशर है ना, यहाँ पे ग्रेविटी की बात हो गई, यहाँ पे आपका प्रेशर हो गया, वेलोसिटी विस्कोसिटी हो गया, और टर्बुलेंस हो गया एक तरीके से, या है ना। तो यहाँ पे अपन जब सारे फोर्स कंसीडर करते हैं तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड इक्वेशन बोलते हैं। जब अपन टर्बुलेंस फ्लो को हटा देते हैं तो ग्रेविटी प्रेशर और विस्कस फोर्स को लेते हैं तो उसको बोलते हैं नेवियर स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। और जब अपन विस्कस फोर्स को भी हटा देते हैं, ग्रेविटी और प्रेशर पे काम करते हो तो उसको बोलते हैं यूलर इक्वेशन। गाइस ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपका फाइनली बनता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, अ जेट ऑफ ऑयल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8 एंड एरिया इज 0.02, ठीक है। अब एक जेट है, वो फ्लो हो रहा है किसी पर्टिकुलर प्लेट के ऊपर, इफ द स्ट्राइक्स नॉर्मली द स्टेशनरी प्लेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेट इज, तो आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है कि आपका जिससे कोई प्लेट है इस पे क्या हो रहा है, एक जेट से अपन फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो ये प्लेट इस पे कितना रिटर्न फोर्स लगाएगी, ठीक है गाइस। तो ये आपको निकालना है। निकालने का तरीका कैसे क्या रहेगा गाइस, देखो रो रहेगा, ए रहेगा, वॉल्यूम तो आपको पता है, तो लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल आपको लगाना है कि देखो अपन जब भी ये कोई मान लो प्लेट है ना, जब यहाँ पे फोर्स इस तरीके से फ्लो आ रहा होता है तो ये इस तरीके से देखो यहाँ तक तो सही आएगा, लेकिन फिर ऐसे निकल जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ पे अपन क्या बनाते हैं, एक तरीके से एक ऐसा जोन बनाते हैं, उस जोन को क्या बोला, देखो मैंने कंट्रोल वॉल्यूम बोला है, अपन इस कंट्रोल वॉल्यूम पे काम करते हैं, ठीक है गाइस। अब ये प्लेट है तो इधर से कोई ना कोई फोर्स लगा दी होगी। अब देखो ये जो फ्लो है ना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कहीं नहीं जा सकता, ये कहाँ जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस तरीके से देखो मैंने हॉरिजॉन्टल एफ एक्स इजिकल टू 0 किया है, तो मैंने 0 माइनस एफ लिखा है यहाँ पे। 0 क्यों लिखा है ये, क्योंकि मैंने एक्स डायरेक्शन में कोई भी फ्लो बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, एफ फोर्स इजिकल टू रो क्यू वी आ जाएगा। ये रो क्यू वी क्या होता है, मोमेंटम होता है, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे रो क्यू वी आ गया, अब देखो रो ए वी स्क्वायर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि क्यू इजिकल टू एन टू वी होता है, ठीक है। अब फाइनली अपने पास देखो रो भी है, ए भी, और वॉल्यूम वेलोसिटी भी अपने को गिवन है, ठीक है। तो फोर्स आप निकाल सकते हो, तो फोर्स कितना आ रहा है, 1600 न्यूटन आ रहा है। तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए इसके लिए, ये मोमेंटम इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। अब देखो फाइनली लास्ट क्वेश्चन आज का, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इस पे काफी क्वेश्चन बनता है, वो थोड़ा सा समझ नहीं आता है बच्चों को, इस बात समझना अच्छे से। इन एरर ऑफ 0.5% इन द मेजरमेंट ऑफ द हेड इन वी नोच। तो गाइस अपने पास पता होता है अपने को वी नोच गिवन होता है, ठीक है, जहां से पानी अपने पानी को फ्लो होने के लिए आपको पता होगा इस टाइप का शेप बनाया जाता है रिवर में, वी नोच होता है, रेक्टेंगुलर वियर होता है, ठीक है। ये क्या है, वियर है आपके, वियर बेराज पानी को रोकने के लिए जो बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या पूछा हुआ है कि आपको कोज ऑन वियर, ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ हेड बताना है आपको, ठीक है, हेड में कितना चेंजेस हो रहा है। तो गाइस इसको करने का तरीका आपको पहले तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसके बिना आप काम नहीं कर पाओगे। देखो Q इजिकल टू 8/15 सी डी अंडर रूट 2 जी एच की पावर 5/2 एल टेन थीटा। तो ये किसके है, ये वी नोच में है, और ये एच की पावर 3/2 किस में रहेगा, आपका रेक्टेंगुलर में रहेगा। तो आपको अभी क्या निकालना है, आपको सिंपल एक इक्वेशन याद रखनी है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच की पावर 5/2 किसके केस में, वी नोच के, और Q इजिकल टू एच की पावर 3/2 किस में होगा, रेक्टेंगुलर के केस में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे हुए बहुत बार। अब आपको क्या करना है, इस Q का एक बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो कैसे, ये आपको डिफरेंशिएशन करना आता ही है, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, एक इक्वेशन ये हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन ये हो जाएगी, दोनों को डिवाइड करना है मुझे, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से जब मैं इसको सोल्व आउट करूंगा तो मेरे पास फाइनली ये इक्वेशन बनती है। अब मुझे क्या गिवन है, मुझे हेड में कितना एरर हो रहा है वो गिवन है मुझे, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू मुझे गिवन है, तो मेरे को 0.5% गिवन है, तो 5/2 इंटू 0.5 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.25 का, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 1.25 इन द डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के अंदर अगर आपका हेड में इतना प्रॉब्लम है तो डिस्चार्ज में इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, कहने का मतलब ये है। अब बाकी गाइज यहाँ पे एक चीज़ गिवन है मैंने, सिपिलोटी वियर इसको भी बोला जाता है, ये रेक्टेंगुलर वियर के समान ही, देखो ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ना, ये फॉर्मूला सेम रेक्टेंगुलर वियर का है, ये भी आपसे पूछ सकता है बाद में, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है,
रेक्टेंगुलर वियर का है, और अभी जो ऊपर मैंने लिखा था वो वी नोच का फॉर्मूला था, ठीक है। अब सी पिलोटी वियर में आपसे ये पूछा जाता है कि स्लोप क्या होता है, 4 वर्टिकल टू 1 हॉरिजॉन्टल होता है, 4:1 का स्लोप होता है, तो 4 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल, ठीक है। थीटा कितना होता है, 28 डिग्री होता है, ठीक है गाइज। ओके गाइज, तो ये थे आज के फ्लूइड मैकेनिक्स के 20 क्वेश्चन के करीब हमने डिस्कस किए गाइज। मटेरियल आपको अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और अभी जो एग्जाम आ रही है राजस्थान जेई एसएससी जेई में क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे गाइज, ठीक है गाइज। तो आप पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाइए और रिवाइज करते रहिए, ठीक है गाइज। और चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।